हाय फ्रेंड्स, इंडियन रसोई ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आपने पुलाव तो कई तरह के खाए होंगे, तो आज एक नए तरह का पुलाव बनाते हैं, मेथी पुलाव। इस पुलाव का जायका और महक इतनी उम्दा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सब चाव से खाएंगे। इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मेथी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करें। 1 बड़ा चम्मच कटी हुई लहसुन डालें। 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डालें। 2-3 सेकंड्स के बाद 200 ग्राम कटी हुई मेथी डालें। मेथी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से 2-3 बार धो लें ताकि ऊपर की मिट्टी निकल जाए। मेथी को पानी सूखने तक भून लें। आप चाहें तो इस पुलाव को लहसुन के बगैर भी बना सकते हैं। बस लहसुन की जगह जीरा और करी पत्ते डालें। आप देख सकते हैं मेथी भुन चुकी है। अब इसमें 4 टमाटरों की प्यूरी डालेंगे। टमाटर डालने से मेथी में जो कड़वापन है वो कम हो जाएगा। 2 बड़े चम्मच जितनी कटी हुई हरी मिर्च डालें। इन सबको अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी लहसुन के पत्ते डालें। इससे पुलाव में महक और बढ़ जाती है। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। इन सबको अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए ढक के पकने दें ताकि टमाटर भी अच्छी तरह पक जाए। थोड़ी देर ढक के पकने के बाद आप मसाले को फिर से धीमी आंच पर घी छोड़ने तक भून लें। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और साइड्स घी छोड़ने लगे हैं। अब इसमें 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालें। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालें और 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएं। गाजर के छोटे कटे हुए टुकड़े डालें। 1 कटोरी मटर डालें और शिमला मिर्च के कटे हुए टुकड़े डालें। इस पुलाव में आप सब्जियां अपनी पसंद की डाल सकते हैं या फिर इसे बिना सब्जियों के भी बनाया जा सकता है। इस पुलाव में लहसुन और ताज़ी मेथी से जायका और स्वाद आता है। इसे आप किसी भी सूखी या ग्रेवी वाली सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर रायते के साथ भी खाया जा सकता है। अगर आपको मीठा पसंद है तो ये पुलाव सिर्फ जलेबी के साथ भी खाया जा सकता है और यकीन मानिए आप बहुत इंजॉय करेंगे पुलाव और जलेबी खाना। इन सबको धीमी आंच पर 5-10 मिनट के लिए भून लें जब तक मसाला और सब्जियां घी न छोड़ने लगे। सब्जियां अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें 250 ग्राम भिगोए हुए चावल मिलाएं। चावल को पहले ही पानी से धो के 15-20 मिनट के लिए ढक के रखा था। अब चावल को भी सब्जियों के साथ मध्यम आंच पर भून ले। आप लोगों के प्यारे कमेंट्स और सुझाव के कारण हमें और ज्यादा हौसला मिलता है। आप आगे क्या देखना चाहते हैं वह कमेंट करके जरूर बताएं। पहले से भिगोए हुए चावल में थोड़ा कम पानी डाला जाता है। 1-2 मिनट भूनने के बाद चावल में 1 कप पानी डालें और घुमा लें। आज ये पुलाव कुकर में हम बना रहे हैं तो इसमें 1 कप चावल में 1 से सवा कप पानी मिलाएंगे। पानी चावल के हिसाब से कम ज्यादा डालें। अब कुकर पर ढक्कन लगा के 1 विसल आने तक पकने दें। 5-10 मिनट के बाद कुकर को खोलकर चेक करें। एक बात हमेशा याद रखें, पुलाव या चावल बनने के बाद कभी भी करछुल या पाल्टे के आगे वाले हिस्से से न घुमाएं, इससे चावल टूट सकते हैं। करछुल के हैंडल पर घी या तेल लगाकर आराम से घुमाएं। पुलाव तैयार हो चुका है। इसे आप अपनी पसंद के रायते या फिर सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।